कुछ सवाल हमें अपने मन से पूछने चाहिए, क्योंकि सवालों से ही चिंतन सत्ता का पता चलता है। मन में सवालों का आना ही समाधान की राह दिखाता है। मन केवल हमारी उपज नहीं, बल्कि मन एक ऐसी सत्ता है जो हमारी सक्रियता को निर्धारित करता है और सुख दुख आदि घटनाओं में अनुकूल रहना सिखाता है। देखो भाई इंदु, आज का जीवन जो है तनावपूर्ण चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम सोचने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए जीते हैं। हम 24 घंटा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। गुरु नानक देव ने कहा है कि सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखबार। मन कभी खाली नहीं रहता है, सोचते रहते हैं। और जितना हम सोचेंगे अनर्गल, वह सब जो है उरील बनेगा, भर जाएगा, तो हम तनाव में आएंगे। यह आप लोगों को पहले सोच लेना चाहिए कि हम सोचने के लिए जिंदा हैं या जीने के लिए जिंदा हैं। एक प्रश्न, यदि हम जिंदा रहने के लिए हैं तो सोचना छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम सोचना छोड़ देंगे तनाव से हम मुक्त होने लगेंगे, तब हम साक्षी भाव की तरफ अग्रगति करने लगेंगे। साक्षी भाव का होता है जैसे आप बच्चे को देख रहे, ये खेल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, चुप देख रही है। यदि अपना बच्चा है तो कुछ दुख भी होता है कि कहीं गिर मत जाए। यदि किसी और का बच्चा स्कूल का टीचर है तो हम तो स्कूल में देखे कोई और बच्चे खेल रहे हैं तो हम कोई मतलब नहीं है, हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। यदि गिर गया हो गया तो हम जाग उठा देते हैं, दुखी नहीं होते हैं। वह साक्षी भाव है। बच्चा खेल रहा है, हम देख रहे हैं। बच्चा भी देख रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वह और दूर भागेगा। बच्चा समझ जाए कि नहीं हमको नहीं देख रहे हैं, तो दूर भागता हुआ बच्चा आकर तुम्हारे नजदीक आ जाएगा कि हमको देख नहीं रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। यही मन की भी स्थिति है। मन को जितना आप पीछे जाएगा वह उतना जोर से भागेगा बच्चे की तरह। मन को देखना ही छोड़ दो, मन से इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। अब मन जहां दौड़ रहा है आप चुपचाप देखो उसे, साक्षी भाव यही है, देखो, कुछ सोचो मत, इफ बट, केवल देखो। तो देखेगा कि थोड़ा दिन इसको प्रैक्टिकल करो, थोड़ा दिन अभ्यास करो, काम करते रहो, स्कूल में कॉलेज में जहां काम कर रहे करते रहो, लेकिन अपने मन के विचारधारा को चुप देखते रहो। एक आध महीना का अभ्यास है, ज्यादा नहीं। एक आध महीना का अभ्यास जब करेगा, उस अभ्यास में एक और जोड़ लो, कि हर एक घंटे पर अपने को देख लो, ठीक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सीधे बैठने की कोशिश करो, हर घंटे अपने को अवलोकन करो, सीधे बैठो और 10 मिनट तक देखो सीधे है ना। फिर 10 मिनट अपने श्वास पर ध्यान दो। श्वास जा रहा है, जा उसके साथ यदि सागर्भ है, मंत्र जानती है तो जाओ, आ रहा है तो आओ, चुप। हर घंटे में 10 मिनट के लिए अभ्यास इसका करो। फिर देखेगा इसे जुट जाएगा मन, और मन जो है आपका साक्षी भाव हो जाएगा। जब मन साक्षी भाव हो जाएगा तब आप सुख दुख से अलग हो जाएगा। सुख दुख से पर परम पद सो पद हम लोग कहते हैं, हो जाएगा। लेकिन हम उसके साथ मन जो है अटैच कर देता है बुरी तरह से, और जो मन सोचता है वही हम काम करने के लिए बाध्य करते हैं।
अपने को, गुरु को, गोविंद को, परमात्मा को। हम एक उद्देश्य लेकर मन का लेकर चलते हैं मंदिर में भी कि यह कहेंगे हमारा ही हो जाएगा, गुरु जी के यहाँ जाकर यह काम कहेंगे हो जाएगा, देवता के यहाँ कहेंगे यह हो जाएगा। यह जो हम लेकर चलते हैं तो यह दुख दो स्तर पर होता है, एक शरीर स्तर पर, एक मन स्तर पर। शरीर स्तर पर जो दुख होता है उसको तो डॉक्टर दूर कर देते हैं, मन स्तर का दुख जल्दी दूर नहीं होता है। एक चीज को हम मांगते हैं वह मिल जाता है तो वो छूट जाता है, फिर दूसरे का मांग कर देते हैं। जब दूसरा मिल जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं कि ये तो बहुत छोटा था, तीसरा मांग कर देते हैं। मन हरदम अनंत मांग में लगा रहता है। मन से पूछो देता क्या है, देता नहीं है, केवल मांगता है, भिखमंगे की हाल है। इसलिए मन को ही साक्षी बनकर देखना है। चुप। जब थोड़ा दिन अभ्यास करेगा तब तुम सुख दुख से भी निवृत्त हो जाएगा और अपने ध्यान की तरफ अग्रगति कर लेगा, अपने आत्मपद की तरफ आगे बढ़ जाएगा। आज के जीवन में सबसे जरूरी है खुद को प्रकृति से जोड़ना, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन हम हमेशा ही उसका नुकसान करते हैं। सोचने वाली बात तो ये भी है कि प्रकृति हमेशा अपना नहीं हमारा सोचती है। पहला काम यह है, यह करो कि प्रकृति से ज्यादा संबंध स्थापित करो। अभी देखते हो कि वर्षा आने, हम लोग टहलने जाते हैं तो चिट्टियाँ निकल रही है, दिखता है मट्टा हरा क्या नाम है, चिट्टे निकलते हैं, तो हम लोग अन्यास कहते हैं कि वर्षा आने वाला है। क्योंकि देखो वह प्रकृति में रह रहा है, एक छोटा सा चिट्टी मट्टा, और वह जान जाता है कि वर्षा आने वाला है, वह अपना जगह खोजने लगता है। और तुम इतने कहते हो चैतन्यशील है, कुछ मालूम नहीं हो रहा कब वर्षा आएगा, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब क्या आएगा। इसलिए कि आपको हम नेचर से पूरी तरह काट लिए। यह भी टेंशन का कारण है। एक यह भी कारण है पढ़ने में मन नहीं लगने का, दूर कर लिए। पहला तो प्रकृति से जुड़ो, और तब जो है नहीं है तो नंगे पांव रोड भी कुछ साफ करो। रोड पर वृक्ष हैं, उसी कुदारी से कोड़ो। कहे कि उससे हमको क्या लेन देन है, करो, उसे प्रकृति है, उसे हवा ले रहा है। आखिर तुम पेड़ जो नहीं लगाया हुआ तो पेड़ हवा छोड़ रहा है ना, उसी का श्वास ऑक्सीजन तू ले रहा है ना। तुम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हुआ पेड़ ले रहा है ना। बोलो, उस पेड़ को जाकर न्यास काट भी रहा है तो भी तुमको प्राण दे रहा है ना। जब यह तुम सोचने लगेगा तब तुम्हारा जो है पूरे सृष्टि के प्रति सम्यक विचार होने लगेगा, और तब तुम शांत भी होने लगेगा, तुम्हारा बुद्धि भी बढ़ने लगेगा। जब यह हो जाता है तब आप लोगों को यह चाहिए सीक्रेट साइंस सीखो, डिवाइन सीक्रेट साइंस। वह पांचों तत्वों में बैलेंस करने की भी विधि बताया है, कैसे वह ऊपर से एनर्जी जाती है उस तत्व का। 5 निवास है ना पांचों तत्वों का जी, और पांचों तत्वों को कैसे अंदर बैलेंस करती है। जब आपको वह सीक्रेट साइंस से 5 दिव्यास्त्र दिया गया है पांचों तत्वों को, जब वह समझ कर देगा तो सबसे पहले जो है वह पृथ्वी तत्व का ही है, मूलाधार चक्र का, और पांचों तत्वों का जब वह एनर्जी दिव्य गुप्त विज्ञान से अपने को बैलेंस अंदर से कर लेता है, तब तुम ध्यान करेगा तो ध्यान की गहराई में उतरने लगेगा। हम लोग केवल इस डिवाइन सीक्रेट साइंस का अर्थ यह समझ लिए हैं कि किसी दूसरे का रोग जब इलाज करना है तब उसका प्रयोग करना है। यह रोग के लिए यह तो हम लोग बाई प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट। यह जो है एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एम एंड ऑब्जेक्ट है कि आप अपने अंदर डिवाइन सीक्रेट से रोज पूजा करने के पहले, ध्यान करने के पहले पांचों तत्वों को बैलेंस करो। जब बैलेंस कर लेता है तब तुम जो है ध्यान की गहराई में जाओ। जब ध्यान हो जाएगा तो जानते हो जैसे कि फोटो कैमरा यह सब खींच रहा है, उसी तरह से आपकी आंख जो है खींचने लगेगा। जब मेमोरी शक्ति आपका बढ़ जाएगा न्यास, और इस तरह से देखेगा, याद होने लगेगा, फोटोग्राफी होने लगेगी। अभी फोटोग्राफी हो रही है, मान लो एक दूसरा, और दूसरे ऊपर से दूसरा इतना कर देगा तो धुंधला हो जाता है ना, धुंधला होते चला जाएगा, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। इसलिए यह कहा गया है कि आप जो है अपने को पहले कंसंट्रेट करो, और उसी करने के लिए डिवाइन सीक्रेट साइंस ध्यान की नई नई विधियां बताई जाती है, जिसे आप अग्रगति करो। जब आप अग्रगति करने लगता है, ठीक आगे बढ़ने लगता है, तब आप में एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा।
अभी बार बार रट रहा है। बार बार क्यों रट रहा है? इसलिए रट रहा है कि तुम पर उस पर मेमोरी नहीं चढ़ रहा है। यह दिमाग में, मन में 3 काम होता है बच्चा, 4 काम होता है, समझो। पहले कलेक्शन। जैसे तुम एक आदमी है और कहाँ कहाँ से दिन भर कोई कलेक्ट करता है सामान, और कलेक्ट किया या मांगा तो लेकर किसी कमरे में फेंक दो, उसको स्टोरिंग कहा गया है। पहला कलेक्शन, दूसरा स्टोरिंग, तीसरा जो है रिकॉल। कोई मांगे कि हमारा फाइल लाओ, हमारा सामान लाओ, तू जाएगा तो एक पर एक कितना सामान रखा है को मिलेगा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यह दिमाग में भी होता है कि डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट सुनता है, पढ़ता है, वह अंदर इसी तरह से डाल रहा है। जबकि कोई सामान फाइल बना करके एक एक खाने में डाल देता है, उस खाने के बाहर लिखा रहता है फलाना सब फाइल है, फलाना कागज है, फटाक से जाकर निकाल लेता है, 1 मिनट में निकाल लेता है। उसी तरह से आप जब दिमाग संतुलित रहेगा, मन संतुलित रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, बैलेंस रहेगा, तब जो है मेमोरी भी बढ़ जाएगी और एक खास खाने में भरा रहेगा। तब तुम जो प्रश्न कोई करेगा उत्तर रिकॉल कर आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। नहीं तो कह रहा है क्या कि हम तो पढ़े थे, मनवे में है, आ नहीं रहा है। कैसे आएगा बच्चा? इसीलिए पहला उसको कलेक्शन ठीक से करो, दूसरा स्टोर ठीक से होना चाहिए, तीसरा तब रिकॉलिंग होगा ना। यह 3 विधियां कंप्यूटर में भी होता है, मेमोरी में जाता है। तुम्हारे से ही मेमोरी बना है। यह पूरा ब्रेन जो है मास्टर कंप्यूटर है। हम लोग 24 घंटा इस कंप्यूटर में अनर्गल इतना सोचते रहते हैं, जो बताए आकि यह कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए पहला काम तू नेचर से जुड़ो, दूसरा काम डिवाइन सीक्रेट साइंस से 5 तत्वों को बैलेंस करो, तीसरा काम जो गुरु तुम्हारे बताए हैं ध्यान की विधि, उस ध्यान की विधि से जुड़ो। जितना तुम पढ़ने में समय लगाता है, मान लो कि 8 घंटा पढ़ता है, तो कम से कम उसके लिए तुम 1 घंटा जरूर ध्यान में रहो, इतना काम करने में। तब तुम्हारा जैसे कंप्यूटर जब ठीक है, अभी तो सुपर कंप्यूटर आ गया ना, उसी तरह से तुम्हारा दिमाग भी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा आगे है। जब वह जैसे जैसे ठीक होते जाएगा, आप में वह सब रिकॉर्ड होते जाएगा। जब रिकॉर्ड होते जाएगा, तब तुम जो है किसी भी चीज़ को याद करेगा और किसी भी क्षेत्र में तू आगे निकल सकता है। इसीलिए यह विधि सब जान लो। हम लोग अपने को इतना एडवांस मान लिए हैं, अब मानते चले जा रहे हैं। खेत में पैर रखना है ना जी महात्मा, खेत में पैर रखना, अपने को समझते हैं कि हम बैकवर्ड हो गए। यह जो है प्रकृति से अपने को काटना और नेचर से अपने को काटना है। नेचर से हम काट करके कितना हम ध्यान करें, हम ध्यान लग नहीं सकता है। यह ध्यान की विधि देखो, किसी भी पशु पक्षी को देखो, नेचर में रहते हैं, उनको कोई दुख है? सूर्य के साथ सूर्य डूबा, अपने घोंसले में चले गए, सूर्य उदय हुआ, बाहर निकल गए। हर समय 24 घंटा नेचर के साथ रहते हैं। तुम उतना नहीं रह सकते हो, कुछ समय निकाल करके नेचर से संबंध स्थापित करो। और हम लोग बाहर जाते हैं तीर्थ यात्रा में, है ना जी, या कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ भी 5 स्टार होटल खोजते हैं, और फट से जाकर वहाँ होटल में बंद हो जाते हैं। अरे बंदे हैं तो घर पर ही बंद रहो। वहाँ के निर्झर से, तालाब से संबंध नहीं करते हैं, वहाँ गंगा से संबंध नहीं करते हैं, वहाँ मंदिर से संबंध स्थापित नहीं करते हैं, वहाँ जंगल से स्थापित नहीं करते हैं। हम ले जाते हैं तो वहाँ उस जंगल से मानसरोवर भी ले गए थे, मानसरोवर में और क्या नाम है कैलाश पर्वत पर ध्यान कराए, जहाँ ले जाते हैं। अभी लोग बद्रीनाथ पर गए थे, बद्रीनाथ के हम नहीं रखते हैं क्या नाम है कुठरी में, तुरंत निकाल देते हैं, हम पहाड़ पर ले जाते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान करो। देखो इस गुलाब के पेड़, कहीं हम गुलाब से कराए थे ना, घाटी में गुलाबों का पेड़ था, इन लोगों कराए थे। चलो गुलाब के साथ अपने संबंध स्थापित कर लो। गुलाब की जड़ हिमालय में है, हिमालय का जड़ देखो बहुत फैला हुआ है, तुम हिमालय तक फैल जाओ और अपने को देख लो। तुम्हारे कंदराओं में बहुत सारे ऋषि तपस्या कर लेते हैं और तुम वहीं दर्शन कर लेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि सद्गुरु ने न केवल शारीरिक दुख की बात की,
बल्कि जीवन में आने वाले मानसिक दुखों को भी हमारे सामने रखा और उनके समाधान की भी बात की। ध्यान, साधना, गुरु सेवा आदि के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही ऐसे रहस्यमयी जीवन उपयोगी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।